सुप्रभात दोस्तों, मैं नाड़ी वैद्य गजेंद्र पालीवाल आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। उसका कारण ये था दोस्तों कि हमारे एरिया में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। उस कारण से व्यवस्थाएं सब बिगड़ गई थी। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, इंटरनेट प्रॉब्लम और भी कुछ अदर इश्यूज़ थे, जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अब हम वीक में 3 वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को हमारे वीडियो आएंगे। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई इंटरनेट का इशू नहीं आता है, अदरवाइज़ हम प्रयास करेंगे कि इन 3 डेज़ में अपना वीडियो आपके लिए ज़रूर अपडेट करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का शब्द हमने चुना है स्निग्धता, मतलब चिकनाई, सॉफ्टनेस। क्यों हमारे शरीर के लिए घी खाना, तेल खाना ज़रूरी होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। और जो लोग तेल और घी से दूर भागते हैं, उन लोगों का शायद आज भ्रम टूटेगा। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि आयुर्वेद स्निग्धता के बारे में क्या कहता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। आप भी इस वीडियो से बहुत कुछ ऐसा सीखेंगे जो आपके जीवन से अभी तक मिसिंग रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्निग्ध या स्नेह या स्मूथनेस या चिकनापन, ये सब एक ही चीज़ है। ये वीडियो ऐसे कितने लोग देख रहे हैं जिनकी बचपन में मालिश हुई है, या ऐसी कितनी माताएं बहनें हैं ये वीडियो देख रही हैं जिनकी डिलीवरी के बाद मालिश की गई है, या फिर डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के बाद उनको ज़्यादा घी के लड्डू खिलाए गए हैं। तो आप लोगों के मन में कभी ये सवाल आया कि ये आखिर में बचपन में ऐसा क्यों किया जाता है? तेल की मालिश बच्चे की क्यों की जाती है? माँ की मालिश क्यों की जाती है? या प्रेगनेंसी के समय या प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं को घी के लड्डू क्यों खिलाए जाते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आज आप जान जाएंगे। आयुर्वेद के अनुसार 4 प्रकार की चिकनाई को बहुत विशेष महत्व दिया जाता है: घी, तेल, वसा और मज्जा। अब आयुर्वेद इनको इतना महत्व क्यों देता है? क्योंकि स्निग्ध पदार्थ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वातनाशक होते हैं, आपके दर्द को कम करते हैं, आपके अंदर ग्लो लेके आते हैं, आपके अंदर शाइनिंग लेके आते हैं, आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं, आपके शरीर में एक बॉन्ड पैदा करते हैं जो टूटता नहीं है, जो स्थिर रहता है। इसके सेवन से आपकी स्किन में ड्राइनेस नहीं आती। इसी के साथ में ये बहुत ज़्यादा वीरवर्धक होते हैं और हमारे शरीर को बल प्रदान करने वाले होते हैं। उचित मात्रा में सेवन करने पर ये कफनाशक होते हैं। थोड़ी अधिक मात्रा में सेवन करने पर ये कफ बढ़ाने वाले भी कभी कभी हो जाते हैं। इसी के साथ में ये बहुत ज़्यादा वीरवर्धक होते हैं और हमारे शरीर को अत्यधिक बल प्रदान करने वाले होते हैं। मतलब जो लोग चिकनाई को अवॉइड करते हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को हेल्थ कॉन्शियस समझते हैं, उन लोगों को ये भ्रम है कि वो लोग हेल्थ कॉन्शियस है, लेकिन ऐसा नहीं है। अंदर से उनका शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा वीक रहता है। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके लिए आयुर्वेद बहुत ज़्यादा चिकनाई को और बताई हुई 4 चिकनाई को बहुत ज़्यादा विशेष महत्व देता है। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार हम लोग बने ही स्नेह से हैं। हमारी उत्पत्ति जो है वो स्नेह से, स्निग्धता से या चिकनाई से हुई है। देखिए, हम पंचकर्म में स्नेहन स्वेदन करें या कोई शरीर शोधन करें, हमेशा घी और तेल का उपयोग किया जाता है, मतलब चिकनाई का उपयोग हमेशा किया जाता है। इसके अलावा जब कोई महिला का प्रेगनेंसी का समय होता है या प्रेगनेंसी के बाद का समय, दोनों ही समय में उस महिला को घी के लड्डू या तो खिलाए जाते हैं या फिर प्रेगनेंसी के बाद उसकी मालिश की जाती है। इसी तरह जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसकी बचपन से ही मालिश की जाती है। तो ये माँ को घी के लड्डू क्यों खिलाए जाते हैं या फिर ये बच्चे की मालिश क्यों की जाती है? ये इसके लिए की जाती है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। जब ये मालिश की जाती है और ये चिकनाई खान पीन किया जाता है, इससे दोनों के ही शरीर में बल आता है। बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होती है, माँ की स्ट्रेंथ प्रॉपर वापस आती है, बच्चे का बल बढ़ता है, बच्चा जल्दी चलना सीखता है। इसके अलावा मालिश से बच्चे का कलर फेयर होता है, बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होती है। मतलब आप अगर इसको विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि जो चिकनाई होती है वो शरीर को कहीं ना कहीं तो बल प्रदान करती है। इसके अलावा ठंड में, गर्मी में या संधिकाल के समय में जब हमारे शरीर में रुक्ष गुण बढ़ता है तो भी हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे कि ठंड में हमारी स्किन रूखी होने लगती है, चेहरा फटने लगता है। संधिकाल के समय में माता बहनों की एड़ियाँ फटने लगती है, आपकी स्किन में एक अजीब सी ड्राइनेस आ जाती है। तब हम लोग क्या करते हैं? या तो आजकल आर्टिफिशियल मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, वरना पहले के समय में देसी गाय का घी लगा लिया जाता था या फिर सरसों का तेल लगा लिया जाता था। आयुर्वेद को जानने वाले लोग आज भी तेलों का ही उपयोग करते हैं। बस फ़र्क ये हो गया कि आजकल लोग सरसों के तेल का इस्तेमाल कम करते हैं, सुगंधित तेलों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो बुराई उसमें भी नहीं है।
लेकिन कहीं ना कहीं चिकनाई का उपयोग तो सभी लोग करते ही हैं। इसी के साथ जब नॉर्मल किसी को या बुजुर्ग लोगों को वात की शिकायत होती है, मतलब शरीर में दर्द होता है, तो लोग क्या करते हैं, तेल मालिश करते हैं। क्योंकि तेल मालिश करने से वात रोग कम होते हैं, शरीर का रुक्ष गुण कम होता है और शरीर का बल बढ़ता है और हमारा दर्द खत्म होता है। मतलब इससे ये सिद्ध होता है कि जो चिकनाई होती है या स्निग्धता होती है या स्नेहन होता है, वह वातनाशक भी होता है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक रूखा सूखा भोजन करता है या चिकनाई को या स्निग्धता को अवॉइड करता है, तो उसकी आंतों में रूखापन आने लगता है। आंतों में रूखापन आने से लूज मोशन होना शुरू हो जाते हैं। ये कई बार संग्रहणी जैसी प्रॉब्लम होती है, बस इसमें जो मोशन होता है वो संग्रहणी की तरह नहीं होता है, लेकिन कंटिन्यू लूज मोशन होते रहते हैं। और कई बार ये इतनी ज़्यादा मात्रा में होते हैं कि जो व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है उसका जब तक एक एक अन्न का दाना शरीर से बाहर नहीं होता है, तब तक लूज मोशन होते रहते हैं। उसका कारण भी आंतों में चिकनाई की कमी होती है। आपने सुना होगा कि कई बार लोगों को जब लूज मोशन लगते हैं तो पुराने लोग घी गर्म करके पिलाते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लूज मोशन लगते हैं, उन लोगों को भी हम घी का अत्यधिक मात्रा में सेवन कराते हैं। ऐसा करने से उनकी आंतों का रूखापन दूर होता है और उनके लूज मोशन में उनको बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा जब किसी का ब्रेन काम नहीं करता है या याददाश्त कमज़ोर होने लगती है या फिर कोई उन्माद के पेशेंट रहते हैं, या फिर अगर आपने कभी पंचकर्म कराया हो तो नाक में या तो गाय का घी डाला जाता है या बादाम का तेल डाला जाता है या फिर कुछ औषधीय तेल डाले जाते हैं। ये क्यों किया जाता है? ऐसा करने से आपका पूरा ईएनटी जंक्शन खुल जाता है, आपका पूरा ईएनटी जंक्शन एक्टिव हो जाता है। ये भी आपके शरीर में चिकनाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऐसा करने से आपका ब्रेन एक्टिव होता है, उसमें पूरी ऑयलिंग हो जाती है। ये वैसा ही है जब किसी गाड़ी का क्लच टाइट हो जाता है और हम उसमें ऑयल डालते हैं तो वो फ्री चलता है। तो ऐसे ही हम जब नाक में डालते हैं और हमारी नसों में जब घी और तेल जाता है, हमारे ब्रेन की भी ऑयलिंग होती है और वो स्मूथली वर्क करता है और उन्माद का मरीज जल्दी ही शांत होने लगता है। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार आप चरक संहिता पढ़िए, सुश्रुत संहिता पढ़िए या अष्टांग हृदयम पढ़िए, आपको स्निग्धता की हमेशा तारीफ ही मिलेगी। और इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है स्निग्धता को। आप इसको एक उदाहरण से समझिए कि शरीर से बाहर आने वाली कोई भी चीज़ हो, चाहे वो बाल हो, चाहे वो नाखून हो, चाहे वो आपका मल हो, मूत्र हो या वीर्य हो या रज हो, चाहे आपका पसीना हो, यहाँ तक कि नए जन्मे बच्चे का कलर भी उसकी माँ के अंदर उपलब्ध चिकनाई के ऊपर निर्भर करता है। जितनी बैलेंस्ड चिकनाई रहेगी उतने अच्छे आपके हेयर ग्रो करेंगे, आपके नाखून उतने अच्छे शाइन करेंगे, आपके मलमूत्र में स्मेल नहीं आएगी। अगर आपके शरीर में चिकनाई कम होगी तो आपको मल सूखा निकलेगा। इसी तरह आप वीर्य को देखिए, वो भी चिकनेपन पे होता है, कफ को देखिए, वो भी चिकनेपन पे होता है। तो इसी के लिए आयुर्वेद चिकनाई को बहुत विशेष महत्व देता है। कहने का मतलब आपके शरीर से बाहर आने वाली हर चीज़ की क्वालिटी आपके स्निग्धता पर निर्भर करती है। और इसी के लिए किसी भी माँ को घी के लड्डू खिलाए जाते हैं। ये तो अभी कुछ ही गुण हुए हैं। इसके अलावा स्निग्धता से या स्नेहन से आपके अंदर धैर्य, धीरज, किसी भी चीज़ को ग्रहण करने की क्षमता और उसे अधिक दिनों तक संभालने की क्षमता बढ़ती है। मतलब आपका व्यवहार भी कहीं ना कहीं आपके अंदर की स्निग्धता या चिकनाई के ऊपर निर्भर करता है। इसी के साथ आपने पुराने बुजुर्गों से गाय के घी के महत्व के बारे में सुना होगा, क्योंकि पुराना होने के साथ में उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। उसमें ऐसे कई गुण आ जाते हैं जो आपके रोगों को ठीक करते हैं। स्निग्धता, स्नेहन या चिकनाई से आपके अंदर किसी भी चीज़ को संभालने की, ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। इसी के साथ स्निग्धता या चिकनाई आपको प्रोटेक्शन प्रदान करती है। इसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। देखिए, आपने कभी ना कभी चूना पोतने वालों को देखा होगा। आपके घर में जब भी वे चूना पोतने आते थे तो सबसे पहले खोपरे का तेल पूरे हाथ में, पैर में, शरीर में लगाते थे। और जब उनकी पुताई खत्म हो जाती थी तब हाथ पैर धो के फिर से वो एक बार अपने शरीर में पूरा तेल लगाते थे। चूने का गुण रुक्ष होता है, तेल का गुण स्निग्ध होता है। तो जब वो तेल लगा लिया जाता है तो आपके शरीर से पूरा रूखापन खत्म हो जाता है, उससे आपके हाथ पैर नहीं फटते। इसी तरह जब सीमेंट के मिस्त्री काम करते हैं तो वो काम खत्म करने के बाद अपने शरीर में तेल मालिश करते हैं। वो इसके लिए करते हैं कि उनके शरीर का रूखापन खत्म हो जाए और वो जो ऑयल होता है वो उनके शरीर को प्रोटेक्शन देता है, स्किन को सॉफ्ट रखता है। इसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी स्निग्धता प्रोटेक्शन प्रदान करती है। देखिए, जिस चीज़ का जो गुण होता है वो चाहे शरीर के अंदर जाए या शरीर के बाहर इस्तेमाल हो, वो हमेशा गुण के अनुरूप ही स्वभाव दिखाती है। देखिए, स्निग्धता के बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। आयुर्वेद के अनुसार मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य के लिए
स्निग्धता बहुत ज़रूरी होती है। इसी से आपका मन प्रसन्न रहता है और आपका शरीर मजबूत होता है। मान लो अगर किसी के शरीर से स्निग्धता कम हो जाए तो रुक्ष गुण बढ़ने लगता है, मतलब उसको वात से संबंधित रोग होने लग जाते हैं, उसको दर्द होने लगेगा शरीर में, घुटनों में कट कट की आवाज़ें आने लगेगी, शोल्डर में उसके आवाज़ आने लगेगी। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि लोगों के हाथ ऊपर जाते हैं और जाम हो जाते हैं, वो फिर थोड़े से ऊपर जाने के बाद ज़्यादा नहीं जाते हैं। कई बार आपने डॉक्टरों के मुँह से सुना होगा कि जॉइंट्स में ऑयल ख़त्म हो रहा है, तो ये स्निग्धता कम होने के कुछ उदाहरण हैं। देखिए, आयुर्वेद हमेशा स्निग्ध आहार और स्निग्ध लवण खाने के लिए जोर देता है। आयुर्वेद में आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि आप रूखा सूखा खा लो। वो हमेशा या तो लिक्विड चीज़ों की बात करते हैं या फिर बॉइल्ड भोजन की बात करते हैं। और हमेशा जितनी भी औषधियाँ पाक वगैरह बनाए जाते हैं, जितनी भी बलिष्ठ औषधियाँ बनाई जाती हैं या वीरवर्धक औषधियाँ बनाई जाती है, सब में घी का प्रयोग होता है। चाहे आप च्यवनप्राश ले लें, चाहे कोई वीरवर्धक योग ले लें। जब आयुर्वेद में स्निग्ध आहार की चिकित्सा की जाती है तो अधिक मात्रा में घी और तेल खिलाया जाता है। इससे शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है, बल बढ़ता है और शरीर की पूरी सप्त धातुओं को बनने में बहुत मदद मिलती है। आप लोगों ने अक्सर व्यायाम करने वाले बच्चों को या दुबले पतले बच्चों को बुजुर्गों से अक्सर ये कहते सुना होगा, अच्छा दूध घी खाया कर, मक्खन खाया कर, ड्राई फ्रूट्स खाया कर। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? कभी आपने गौर करा क्यों? क्योंकि उसमें चिकनाई होती है और उस चिकनाई से ही शरीर बढ़ता है, बल बढ़ता है और साथ में धातुएं बढ़ती है। इससे आपका मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार का विकास होता है। इसी चिकनाई वाले आहार से आपके शरीर में ग्लो आता है, आपकी स्किन में रूखापन नहीं आता, आपकी स्किन की ऊर्जा बढ़ती है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आपका तेज बढ़ता है। तो कहने का मतलब इसी आहार से आपके शरीर को तेलीय और ऊर्जावान बनाया जाता है। और इसी स्निग्धता से आपके शारीरिक और मानसिक तनाव बहुत हद तक कम होते हैं। इसके अलावा स्निग्धता आपको रोगों से लड़ने में मदद करती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और यही गुण आपकी लंबी उम्र को डिसाइड करता है। इसी से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बुढ़ापे में हमारे घुटने नहीं दुखते, घुटनों से कट कट की आवाज़ें नहीं आती। तो कहने का मतलब हमारे शरीर में स्निग्धता होना, स्नेह होना या चिकनाई का होना बहुत ज़रूरी है। स्निग्धता को आयुर्वेद इतना ज़्यादा महत्व देता है कि बच्चे के गर्भाधान के समय से उसके मृत्यु काल तक उसके जीवन में आने वाली हर अवस्था पर स्निग्धता के महत्व को आयुर्वेद ने विस्तृत रूप से समझाया है। मतलब अगर आप स्निग्धता पर, स्नेह पर या चिकनाई पर बात करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी तो भी समय कम पड़ेगा। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज से बहुत ज़्यादा मात्रा में घी खाना चालू कर दें या तेल का सेवन चालू कर दें। देखिए, कोई भी चीज़ जब तक संतुलित अवस्था में होती है तो वो आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद होती है। अगर आप इसका अत्यधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जैसी चीज़ बढ़ेगी जो फिर आपको कुछ तकलीफ़ें पैदा करेगी। अगर आप अधिक मात्रा में सेवन करना चाहते हैं, नो डाउट आप करिए, कभी नुकसान नहीं होगा। लेकिन उसके लिए उसको पचाने की आप पहले व्यवस्था करिए। आप शरीर से उतना काम लीजिए और आप अधिक मात्रा में सेवन करिए, आपका घी तेल पूरा पचेगा। लेकिन चूँकि इस आधुनिक समाज में आजकल शरीर का ज़्यादा उपयोग लोग लेते नहीं हैं, तो ये वीडियो विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं और तेल घी को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। उन लोगों से मेरा विशेष निवेदन है कि वो अपने आहार में तेल और घी को शामिल करें, रूखा सूखा भोजन नहीं खाएं। क्योंकि अभी जो इंटरनेट पर चल रहा है कि घी अवॉइड करिए, तेल अवॉइड करिए, तो लोगों ने प्राय घी और तेल को छोड़ दिया है। तो उन लोगों से मेरा विशेष निवेदन है कि अच्छी क्वालिटी का घी और तेल का आप उचित मात्रा में सेवन करिए, अपने शरीर की स्निग्धता को बनाए रखिए, क्योंकि इसी से आपके शरीर का ग्लो बढ़ेगा, आपके शरीर का रूखापन दूर होगा, मतलब रुक्ष गुण कम होगा। इसी से आपका बल वीर बढ़ेगा, इसी से आपका वीर बढ़ेगा, इसी से आपको शक्ति मिलेगी और इसी स्निग्धता से आपके चेहरे पर तेज आएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का विषय, स्निग्ध गुण। दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे रुक्ष गुण की। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर हमारा ये प्रयास आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी दूसरों को भी मिल सके। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हमेशा हम आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू।